गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर पहले ही लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं वो मिले थे और उनके सामने सांगकुर सुरु बरसो को जो क्षेत्र है उसको भी ज़िला बनाने की मांग रखी गई है। एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। मेरे साथ मौलाना मौजूद हैं, उनकी तरफ से रिजवी साहब जिनकी तरफ से पूरा मेमोरेंडम दिया गया। क्या कहेंगे, क्या मांग आपने रखी और क्या कहा? आज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिला, जिसमें हमारे पूरे लद्दाख का इशू था। उसी के साथ साथ मैंने हमारे सब डिवीज़न सांगकू, जिसमें हमारे सुरु बरसो ये सांगकू और ये तेजी साहब इसमें शामिल है, जो 9 काउंसिलर पर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा सब डिवीज़न है लद्दाख में। तो अमित शाह साहब को मैंने इस मेमोरेंडम में ये अर्ज़ किया है कि वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट तो आप लोगों ने दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक ज़रूरी सब डिवीज़न जो जिसका बहुत देरीना मांग था और हक भी था, सबसे पॉपुलेशन वाला इलाका और सब डिवीज़न होने के बावजूद ये सांगकू सब डिवीज़न को महरूम रखा। तो आपके उस 5 डिस्ट्रिक्ट में जो ट्वीट करके वहाँ पर दिए थे, तो हमारे साथ इंसाफ करके ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे सब डिवीज़न सांगकू के साथ इंसाफ करके उसको भी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाने के लिए हमने डिमांड किया। गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने क्या कहा जब ये तमाम मेमोरेंडम उन्होंने सुना और तमाम बातचीत हुई? तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हम उस पर सोच विचार करेंगे, हम इस पर हम सोचेंगे। तो उन्होंने, उनका भी हमने शुक्रिया अदा किया, किसी भी तरीके से हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने हमें एश्योरेंस दे दिया उन्होंने। अच्छा, क्या वजह है? क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी दिए गए हैं, उससे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट पहले से मौजूद हैं। अब एक नए डिस्ट्रिक्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या उनसे काम नहीं चल रहा है? ये इलाका आखिर ऐसा क्या है इस इलाके में कि इसको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए? नहीं, ये पूरे खत्े लद्दाख जो है तो मसलन रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा है। अभी इस वक्त हमने 2 MP का भी मांग किया है कि 2 MP होना चाहिए, करगिल के लिए अलग, लेह के लिए अलग। तो हमारा जो रकबा जो है उसी लिहाज से तो हम बैकवर्ड एरिया और बहुत फारफलंग एरिया है लद्दाख, जिसमें एक MP के बस की बात नहीं। इसी तरीके से जब हमको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, तो हमारे वहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर को अलग करने के बाद हमने यही डिमांड किया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A जो है वो तामीर और तरक्की के लिए मसलन वो रुकावट था, तो वो हटा दिया। तो हमने कोई गैर आइनी हमने बात नहीं किया। अगर लद्दाख के लोगों के साथ आज तक हमारे लद्दाख में एक सिंगल इशू भी नहीं है जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो या हमारे वहाँ पर कोई मिलिटेंसी नहीं है। तो इसको मद्देनज़र रखकर आज 47 से लेकर आज तक जितने भी जंगें हुए, तो हमने शाना मशाना देश के सेना के साथ हमने साथ देकर कुर्बानी दिया है। इन सबों को मद्देनज़र रखकर हमने उम्मीद रखा कि हमने लद्दाख के लिए मसलन आर्टिकल 370 से बेहतर, 35A से बेहतर कुछ देकर लद्दाख के लोगों का दिल जीत ले। तो गृह मंत्री साहब से हमने वही रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करके इस सब डिवीज़न को महरूम न करते हुए, करगिल और लेह का बैलेंस रखते हुए, मेहरबानी करके हमारे इस सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका, कोई मसलन लद्दाख में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 काउंसिलर, ये सबसे बड़ा इलाका होते हुए महरूम रखा। सब चीज़ में ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉपुलेशन के लिहाज से, डेस्टिनेशन के लिहाज से। हमारा रंगदुम जो है इतना वहाँ से 200 किलोमीटर तक वहाँ पर जाते हैं, 150 किलोमीटर तक। फिर बरसो इचू पंगबर इलाका है, दस्तखपा उम्बा इलाका है, बहुत बड़ा होते हुए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गया। इसको इंसाफ देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो मंत्री साहब ने भी हमें ये पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।